नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वलसाड के वाघलधरा हाईवे पर 210 मीटर लंबा बुलेट ट्रेन ब्रिज बनकर तैयार है। गुजरात में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जोरों से चल रहा है, जिससे वाहन चालकों में खुशी। वापी नगर पालिका में सेनापति आ गए हैं, सेना का विकास बाकी है। उपायुक्त योगेश चौधरी ने गांवों में परेशानी न हो, इसके लिए कर्मचारियों के तदनुसार कार्य करने के निर्देश दिए। पारडी के परिया गांव में पीडी लाइट कंपनी की 73AA जमीन के मुद्दे पर प्रांत द्वारा नोटिस जारी करने से हड़कंप मच गया। पारडी प्रांत कार्यालय में 73AA का केस दर्ज होते ही 29 जनवरी को विक्रेता और खरीदार दोनों को नोटिस जारी। सरकारी लाखों रुपए की प्रीमियम राशि चोरी करने का आरोप शिकायतकर्ता राजीव देसाई ने लगाया है। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। वलसाड के वाघलधरा हाईवे पर 210 मीटर लंबा बुलेट ट्रेन ब्रिज बनकर तैयार है। बुलेट ट्रेन परियोजना का काम जोरों पर चल रहा है। वलसाड जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर बुलेट ट्रेन का 210 मीटर लंबा पुल बनकर तैयार हो गया है। यह पुल राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुजरने वाले वाहनों के ट्रैफिक को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत गुजरात में वलसाड जिले के वाघलधरा गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 48 को पार करने के लिए 210 मीटर लंबा प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट पुल बनकर तैयार हो गया है। वाहन चालकों को असुविधा न हो और सुरक्षा बनी रहे, इसके सभी मानकों को पूरा करते हुए यह पुल बनाया गया है। इसके अलावा सूरत और बिलीमोरा बुलेट ट्रेन स्टेशनों के बीच नवसारी जिले में भी राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर 260 मीटर और 210 मीटर के पुल भी बनाए गए हैं। गुजरात में बुलेट ट्रेन परियोजना का काम जोरों पर चल रहा है। वापी नगर पालिका में सेनापति आ गए हैं, लेकिन सेना का विकास बाकी है। राज्य सरकार ने नए साल के पहले दिन के 8 नगर पालिका सहित राज्य की 9 नगर पालिकाओं को महानगर पालिका बनाने की घोषणा की। इसके बाद सभी महानगर पालिकाओं में आयुक्त की नियुक्ति की गई। वापी महानगर पालिका बनने के बाद पहले नए आयुक्त योगेश चौधरी ने वापी महानगर पालिका का पूरा चार्ज संभालने के बाद वापी महानगर पालिका कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिससे 11 गांवों के विरोध के संबंध में सवाल पूछे जाने पर स्थानीय सरपंचों से बात कर लंबित मुद्दों का समाधान किया गया है। उन्होंने बताया कि फिलहाल कोई विरोध नहीं है। वापी महानगर पालिका के आयुक्त ने कहा कि फिलहाल कर में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। साथ ही सभी क्षेत्रों में महानगर पालिका की बुनियादी सुविधाएं देने के बाद कर में नियम के अनुसार वृद्धि की जाएगी। गुजरात सरकार द्वारा 9 नगर पालिकाओं का आधुनिकीकरण कर महानगर पालिका बनाने की घोषणा की गई है। वापी नगर पालिका क्षेत्र में और आसपास के 11 गांव में महानगर पालिका में शामिल करने की घोषणा की गई। वापी महानगर पालिका की घोषणा के बाद महानगर पालिका में आयुक्त और उप आयुक्त की घोषणा की गई है। वापी महानगर पालिका के आयुक्त के रूप में योगेश चौधरी ने चार्ज संभाला, जबकि उप आयुक्त के रूप में आस्था सोलंकी ने चार्ज संभाला। वापी महानगर पालिका कार्यालय में महानगर पालिका आयुक्त योगेश चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आगामी दिनों में महानगर पालिका द्वारा की जाने वाली कार्यवाही का विवरण प्रस्तुत किया। महानगर पालिका सरकार समिति के साथ
वापी नगर पालिका और आसपास के क्षेत्र में स्थित 12 नगर पालिका क्षेत्रों को शामिल कर वापी महानगर पालिका का निर्माण किया जाएगा। जब तक सभी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं में वृद्धि नहीं की जाएगी, तब तक वापी नगर पालिका क्षेत्र में कर नहीं बढ़ाया जाएगा और लोगों पर गलत कर का बोझ नहीं डाला जाएगा, इसकी गारंटी दी गई है। वापी महानगर पालिका के आयुक्त योगेश चौधरी ने कहा। साथ ही वापी महानगर पालिका के आधुनिकीकरण और सुविधाओं में सुधार के संबंध में सुझाव दिए गए। खासकर वापी नगर पालिका में 11 गांव के तहत इस परियोजना को लागू किया जाएगा। प्रस्तावित योजना के तहत नगर पालिका और गांवों में सड़कों, पानी की लाइन, सीवेज सिस्टम, स्ट्रीट लाइट, वृक्षारोपण और अन्य आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के लिए काम किया जाएगा। इसके अलावा सभी गांवों में आधुनिक चिकित्सा सेवा और शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएंगे। इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए महानगर पालिकाओं के अधिकारियों द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाएगा। નહીં એમાં ખાસ કરીને અમારે એ પણ જણાવવાનું છે કે જે 11 ગામોમાં ગ્રામ પંચાયતો ચાલતી હતી એનું હવે ડિઝોલ્વ થઈ જીવન ઓફિસ તરીકે કઈ રીતે ડેવલપ થાય તો જે ફેસિલિટીઝ ગ્રામ પંચાયત આપતી હતી બર્થ ડેથ સર્ટિફિકેટ્સ મેરેજ રજિસ્ટ્રેશન રહેવાસીના શોર્ટ ટર્મમાં અમારે પ્રોસેસ એવું કરી છે કે જેટલા પણ સ્ટાફ એક્ઝિસ્ટિંગ ગ્રામ પંચાયતોમાં હતા જે અગત્યની સુવિધાઓ ન હતા પાણીના વોલ્વ સેન્ટ્રલાઇઝ પ્લાનિંગ કરીને સિસ્ટમ ઊભું કરીએ ત્યાં સુધી અમે એને ઇન્વોલ્વ કરીશું અને જ્યારે અમારું સિસ્ટમ આવશે એને અમે પણ પ્રયાસ કરીશું કે આ લોકોને કઈ રીતે ઇન્વોલ્વ કરીએ પણ મનપા આવ્યા એટલે અમે કોઈ પણ જગ્યાએ સ્ટાફને છૂટું નથી કર્યું એના અમે કરાર મનપા સાથે કરાર કરીને એને કન્ટિન્યુ રાખીશું એની સેલરી અમે કરીશું અને જ્યાં સુધી અમે અમારું એક ઓવર એ હવે કોર્પોરેશનમાં સબ રજિસ્ટ્રારના પાવર્સ છે તો એ બર્થ ડેથ સર્ટિફિકેટ મેરેજ રજિસ્ટ્રેશન વગેરેની જેટલી પણ અરજીઓ છે એ ગ્રામ પંચાયતોમાં અમારું સ્ટાફ અમે ઓલરેડી ડિપ્લોય કરી દીધું છે એ લોકો ત્યાં અરજીઓ કલેક્ટ કરશે। નગરપાલિકા વાપી નગરપાલિકાને અપગ્રેડ કરી સરકાર મહાનગરપાલિકાનો દરજ્જો આપ્યો છે અને આજુબાજુના 11 ગામોનો પણ એમાં સમાવેશ થયો છે। અમે રેગ્યુલરલી આજથી આવવાનું અહીંયા સ્ટાર્ટ કર્યું છે અને અમારું પ્રયાસ જે અમે થોડી બેસિક બધા ટીમ સાથે બેસીને ચર્ચા કરી છે અમારું મેજર 2 પ્રયાસ રહેશે। જે મ્યુનિસિપાલિટીનો ઓરિજિનલ એરિયા હતો એમાં બેસિક સર્વિસીસ જે મળતી હતી એ રીતે ચાલતી રહી અને એમાં ઉત્તરોત્તર સુધારો થાય એવો અમે પ્રયાસ કરીશું અને ખાસ કરીને જે 11 ગામોનો સમાવેશ થયું છે એ પહેલાં જિલ્લા પંચાયતની અંડરમાં આવતી હતી પંચાયત ડિપાર્ટમેન્ટની અંદર હતા ત્યાં તલાટી હતા તેના સર્ટિફિકેશન્સ કે બેસિક ફેસિલિટીઝ ગ્રામ પંચાયતના ઇલેક્ટેડ સરપંચને તલાટી થ્રુ આપવામાં આવતી હતી। એમાં પબ્લિકને હવે કોઈ તકલીફ નહીં પડે એના જે અત્યારે પણ એને ગ્રામ પંચાયતથી દાખલા મળતા હતા એ રીતે નગરપાલિકા થ્રુ મહાનગરપાલિકા થ્રુ એને મળતા રહે એવો મારો પ્રયાસ રહેશે। ઓલરેડી અમે દરેક ગામમાં જે પંચાયત ઓફિસ હતું જે હવે મનપાના અંડરમાં આવી ગયું છે ત્યાં ઓપન રાખ્યું છે એને ત્યાં અમારો એક સ્ટાફ ડેલી બેસે છે સવારથી સાંજ પબ્લિકની જેટલી પણ અરજીઓ હશે ત્યાં લેવામાં આવશે અને જે મનપાના ઓથોરાઇઝ્ડ પાવર છે સબ રજિસ્ટ્રાર થ્રુ એ પણ સર્ટિફિકેટ્સ એને ત્યાંથી તાત્કાલિક 1 કે 2 દિવસમાં આપવામાં આવશે। 11 મારા પાસે કોઈ ગામમાં વિરોધનો સમાચાર તો નથી આવ્યો। અમારી રિસેન્ટલી 11 ગામોના સરપંચ સાથે પણ મિટિંગ થઈ છે જે માજી સરપંચ હતા એના અમુક પ્રશ્નો પબ્લિકના જ હતા એની લાગણી બિલકુલ વાજિબ હતી એના પ્રશ્નો મેઇનલી એ હતા અને કન્ફ્યુઝન હતા કે જ્યારે મનપા આવશે ત્યારે પબ્લિકને દાખલા મળવાના હશે જે પબ્લિકના ઓલરેડી કામોની અરજી આવી ગઈ છે એનું શું થશે એનો અમે એની સાથે ચર્ચા કરીને પ્રોસેસ બનાવ્યું છે। બીજું એનું એ હતું કે અમુક કામો જે થઈ ગયા છે એના ચૂકવણી બાકી હશે એ પણ મનપા દ્વારા કરવામાં આવશે જે પણ ફ્યુચરમાં ટેક્સમાં હાલમાં કોઈ ફેરફાર થવાનો નથી। पारडी के परिया गांव में पीडी लाइट कंपनी की 73 डबल ए जमीन के मुद्दे पर प्रांत द्वारा नोटिस जारी करने से हड़कंप मच गया। पारडी तालुका के परिया गांव में स्थित पीडी लाइट इंडस्ट्रियल कंपनी जो पिछले काफी समय से विवादों में रही है उसका 2022 में पारडी मामलतदार कार्यालय और वलसाड कलेक्टर कार्यालय में 73 डबल ए का केस दर्ज किया गया। इसे ध्यान में रखते हुए पारडी मामलतदार किरण सिंह राणा ने तत्काल जांच कर शर्त भंग का केस दर्ज कर इस जमीन को खालसा घोषित करने की रिपोर्ट बनाई। पारडी प्रांत अधिकारी नीरव पटेल ने 29 जनवरी 2025 को दोनों पक्षों को उपस्थित रहने का आदेश दिया है जिससे कंपनी संचालकों में हड़कंप मच गया है। परिया गांव में पीडी लाइट कंपनी वर्षों से सरकार के खिलाफ बनाई गई है जिसमें जीपीसीबी के किसी भी नियम का पालन नहीं किया गया। अब 29 तारीख को प्रांत कार्यालय में सुनवाई होगी। इस पूरी अवैध रूप से स्थापित कंपनी के खिलाफ परिया के अग्रणी राजीव उर्फ पप्पू भाई देसाई ने 2022 मार्च में आदिवासी की 73 की जमीन होने का दावा किया। इसमें किसी भी प्रकार की पंचायत की ग्राम सभा, मामलतदार, कलेक्टर शिकायत की गई।
जिसमें राजस्व प्रीमियम लाखों रुपए भरने की बात कही गई, लेकिन कोई भी शुल्क नहीं भरा गया। इसकी पूरी जानकारी राजीव देसाई ने टीम को दी। उन्होंने आगे बताया कि 2017 से कंपनी के खिलाफ लड़ाई जारी है। वर्तमान मामलतदार किरण सिंह राणा और प्रांत अधिकारी नीरव पटेल को इस मामले में प्रस्तुत करने पर उन्होंने जांच के केस की रिपोर्ट चेक करने की कार्रवाई शुरू की। नियम के अनुसार इस जमीन को खालसा घोषित करने की रिपोर्ट बनाई गई है। अब देखना होगा कि प्रशासन क्या निर्णय लेता है। આજે મામલતદાર કચેરીએ કલેક્ટરને અમે 2022માં 73AA નો શરત ભંગનો કેસ દાખલ કરેલો. તેના રાણા સાહેબ મામલતદારશ્રીએ તાત્કાલિક ધોરણે તપાસ કરીને શરત ભંગનો સરકારી દફતરે જમીન શરત ભંગ થાય છે ખાલસા કરવાનો હુકમનો રિપોર્ટ કરીને આજ રોજ નીરવ પટેલ પ્રાંત ઓફિસરે 29/1/2024-25ની તારીખ આપી છે. હવે નીરવ પટેલ તમામ પેપરોની ચકાસણી કરીને તાત્કાલિક ધોરણે ખાલસા કરવાનો હુકમ કરે એવો અમને આજરોજ સહકાર મળી રહ્યો છે. આ પીડીલાઇટ કંપની વર્ષોથી સરકારના જીપીસીપીના લોમ્સના વિરુદ્ધમાં અહીંયા બનાવવામાં આવેલી છે. કોઈ બી જીપીસીપીના નિયમનું પાલન કરેલું નથી. જીપીસીપીના અધિકારીઓ ઠક્કર, યુનિખેડ વારંવાર અધિકારીઓ બધા આવે છે, તે છતાં બી કોઈ બી પ્રકારનું કાર્યવાહી થતું નથી. અધિકારીઓ કયા કારણે દબાઈ રહ્યા છે તેમને અમને ખબર પડતી નથી. હવે જોવાનું રહેશે 29/1/2025ના રોજ 73AA ના જમીનમાં અધિકારીઓ ખાલસાનો હુકમ કરે છે કે શું કાર્યવાહી કરે છે તે જોવાનું રહેશે. बालदा गांव में 5 लोगों को जुआ खेलते हुए पुलिस ने कुल 24,910 के मुद्दामाल के साथ पकड़ा। पारडी पुलिस स्टेशन के पीआई जीआर गढ़वी के मार्गदर्शन में पारडी पुलिस की टीम पेट्रोलिंग कर रही थी। तभी पुलिस कांस्टेबल घनश्याम भाई को सूचना मिली कि बालदा गांव के कमठी फलिया में स्थित विमल भाई की चाल के पीछे के खुले मैदान में कुछ लोग इकट्ठा होकर ताश के पत्तों से जुआ खेल रहे हैं। पुलिस ने छापा मारकर आरोपी कल्लू प्रसाद, शियाराम प्रसाद गार्ड, लक्ष्मी जीवन बर्मन, राजेंद्र राम कुमार पाल, शांतिलाल मेवालाल पाल और विनय रामसाहे रावत को रंगे हाथ जुआ खेलते पकड़ा। पारडी पुलिस ने 5 जुआरियों के खिलाफ जुआ धारा के तहत मामला दर्ज कर उनके पास से दाव पर रखे गए और कुल 24,910 रुपए का मुद्दामाल जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सिलवासा किलवानी नाका के पास सीवर की खुदाई के कारण ठेले गल्ले वाले बेरोजगार हो गए। सिलवासा किलवानी नाका और मैक्स सिनेमा रोड के दोनों ओर सीवर की खुदाई के कारण ठेले गल्ले वाले बेरोजगार हो गए हैं। लगभग एक पखवाड़े से गड्ढों में सीमेंट के ब्लॉक रखकर सीवर की खुदाई और निर्माण का काम धीमी गति से चल रहा है। एक बार सीवर का निर्माण पूरा हो जाने के बाद फल, सब्जी और चाय बेचने वाले अपनी गाड़ियां लगाकर अपनी आजीविका कमा सकेंगे, लेकिन सीवर निर्माण का काम धीमा होने के कारण ठेले वालों को घर बैठना पड़ा है। चाय विक्रेता बंद होने के कारण ग्राहकों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और फल विक्रेता सीवर निर्माण का इंतजार कर रहे हैं। सीवर की खुदाई और निर्माण का काम बंद होने के कारण सब्जी विक्रेताओं ने सड़क के किनारे दुकानें बना ली थी। अगर रविवार को भी सीवर निर्माण का काम जारी रहता तो सब्जी विक्रेताओं ने सड़क के किनारे बैठकर सब्जी की दुकानें नहीं बनाई होती। इसलिए किलवानी नाका क्षेत्र के ठेले गल्ले वालों ने सीवर और सड़क निर्माण का काम तेजी से पूरा करने की मांग की है। अश्वमेध विद्यालय के भ्रमण के लिए आए हुए छात्रों के अभिभावक की बाली गिर जाने पर वापस की गई। पारडी तालुका के सौठलवाड़ा में स्थित अश्वमेघ विद्यालय में शनिवार को स्कूल के बच्चों के लिए एक भ्रमण का आयोजन किया गया था, जिसमें छात्रों को छोड़ने के लिए कुछ अभिभावक भी आए थे। उनमें से खुटेज की रहने वाली हेमलताबेन दिनेश भाई पटेल की कान की बाली कंपाउंड के अंदर कहीं गिर गई थी। इसकी जानकारी स्कूल परिवार को दी गई, जिन्होंने सावधानी पूर्वक ध्यान रखा। सोमवार को स्कूल खुलने पर स्कूल में काम कर रही महिला सफाई कर्मी आहिर डिम्पल बेन को वह बाली मिली। उन्होंने स्कूल प्रबंधन को यह गहना वापस कर दिया, जो ईमानदारी का उत्तम उदाहरण था। घटना की जानकारी स्कूल प्रबंधन ने सभी छात्रों के समूह और अभिभावकों के समूह में दी। खुटेज गांव की रहने वाली हेमलताबेन की पहचान होने पर उन्हें यह बाली वापस कर दी गई। इस ईमानदार कार्य के लिए दिनेश भाई के परिवार ने और महिला सफाई कर्मी बहन का धन्यवाद किया। दिनेश भाई ने कहा कि गहने गिर जाए या चोरी हो जाए तो वापस नहीं मिलते, लेकिन अश्वमेघ स्कूल ने जो ईमानदारी दिखाई है वह वास्तव में प्रशंसनीय है। यह सफाई कर्मी बहन थी जिन्हें यह गहना मिला और उन्होंने तुरंत स्टाफ को वापस किया। आज के समय में जब एक गरीब सफाई कर्मी जो चौथे वर्ग का माना जाता है इस तरह का काम करता है तो बहुत ही ईमानदारी का
काम माना जाता है। इस प्रकार दिनेश भाई के परिवार ने स्कूल परिवार और सफाई कर्मी बहन का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त किया। હવે વસ્તુ મળવાની ખરેખર ઘરેણા મળેલા એ પાછા ગયેલા એ મળતા નથી, પણ આ અશ્વમેઘની મેનેજમેન્ટ સ્ટાફની ઈમાનદારીથી જે પાછું આપણે ઘરેણું મળ્યું એ બદલ હું એ લોકોનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું। આ એક સફાઈ કામદાર એમના જ સ્ટાફના બેન હતા, એમની ઈમાનદારીથી એમને સફાઈ કરતા કરતા એ ઘરેણું મળ્યું એ પાછી સ્ટાફને પરત કર્યું। એ સ્ટાફે વોટ્સઅપ પર મોબાઈલ પર મૂકી દીધો અને એ ત્યારે અમને ખબર પડી કે અમારી જે વસ્તુ ઘરેણું પડેલું છે એ અમને ક્યાં છે ત્યારે અમને આ મળ્યું। એક ગરીબમાં ગરીબ વ્યક્તિ સફાઈ કામદાર ચોથા વર્ગનો કહેવાય, એ સફાઈ કામદારને જો એ એટલી ઈમાનદારીથી રાખીને જે ઘરેણું પરત કરે તો એમના જેવો કોઈ ઈમાનદાર માણસ નથી। એવું કહેવા માંગુ છું કે એ એમની ઈમાનદારી કાયમ માટે ટકી રહેશે। શનિવારે વિદ્યાર્થીઓ જ્યારે પ્રવાસ જવા માટે સવારના સમયે પેરેન્ટ્સ સાથે આવેલા ત્યારે કોઈ એક પેરેન્ટ્સનું ઘરેણું એ આ કમ્પાઉન્ડની અંદર ક્યાંક પડી ગયેલું, જેની જાણ એ વખતે નહોતી થઈ, પરંતુ સોમવારના દિવસે જ્યારે કચરો સાફ કરતા હતા બેન આહિર ડિમ્પલબેન, હા, કે જેમને આ સાફ સફાઈ દરમિયાન આ ઘરેણું મળ્યું, તેમને ઓફિસમાં જમા કરાયું। તેમને જણાવ્યું કે આ જગ્યાએથી આવી રીતે કચરો વાળતી વખતે એક ઘરેણું મળ્યું છે, ઓરિજિનલ લાગે છે, ગોલ્ડનું લાગે છે, એટલે ચેક કર્યું તો ખબર પડી કે આ ઓરિજિનલ છે। અને પછી એને આપણે કોનું છે એ જાણકારી માટે આપણા શાળાના તમામ સ્ટાફના તેમજ નર્સરીથી ધોરણ 12 સુધીના તમામ ધોરણોના વર્ગોમાં પેરેન્ટ્સને પણ પર્સનલી મેસેજ કરી અને જાણ કરી કે ભાઈ આવી રીતનું ઘરેણું મળેલું છે, તો જેનું પણ હોય તેઓ એની સાબિતી આપી અને આ ઘરેણું પરત લઈ જાય। તો બધા જ પેરેન્ટ્સમાંથી જેમનું ઘરેણું આવી રીતે ખોવાયેલું હતું તેમને એવા આપણા દિનેશભાઈ કે તેમને આ ઘરેણું એની સાબિતી આપી અને કીધું કે આ અમારું જ છે। અને એમને ઈચ્છા એવી થઈ કે જો આવા કઠિન પરિસ્થિતિમાં અને સ્વચ્છતાનું કામ કરતા બેનમાં કે જેમની પરિસ્થિતિ બહુ વિકટ હોય છતાં પણ એમને ઈમાનદારીનું કામ કર્યું છે, તો એને બિરદાવવા માટે એમને વિચાર કર્યો કે આ બાળકો તેમજ ગ્રામજનો તેમજ આજુબાજુના વાલી મિત્રો પાસે પણ આ બધી વિગત જાય કે જેથી દરેક વ્યક્તિને પ્રોત્સાહન મળે। તો એના માટે આ એમને એક સારો પ્રયત્ન કર્યો કે આવી બાબત જે છે એને પબ્લિકની સમક્ષ લાવી અને લોકોને પ્રોત્સાહન પૂરું પાડ્યું છે। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। वलसाड के वाघलधरा हाईवे पर 210 मीटर लंबा बुलेट ट्रेन ब्रिज बनकर तैयार है। गुजरात में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जोरों से चल रहा है, जिससे वाहन चालकों में खुशी। वापी नगर पालिका में सेनापति आ गए हैं, सेना का विकास बाकी है। उपायुक्त योगेश चौधरी ने गांवों में परेशानी न हो इसके लिए कर्मचारियों के तदनुसार कार्य करने के निर्देश दिए। पारडी के परिया गांव में पीडी लाइट कंपनी की 73 AA जमीन के मुद्दे पर प्रांत द्वारा नोटिस जारी करने से हड़कंप मच गया। पारडी प्रांत कार्यालय में 73 AA का केस दर्ज होते ही 29 जनवरी को विक्रेता और खरीदार दोनों को नोटिस जारी। सरकारी लाखों रुपए की प्रीमियम राशि चोरी करने का आरोप शिकायतकर्ता राजीव देसाई ने लगाया है। तो ये थी अब तक की खबरें, फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।